आयुर्वेदिक सांकेतिक परिभाषा शब्द पार्ट 3। छोटे छोटे शब्दों में बड़ी बड़ी परिभाषाएं निकल आती हैं, उसका तीसरा पार्ट है। मैं डॉक्टर प्रबोध मिश्रा, तेलौर, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश से बवासीर एवं भगंदर तथा पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ। आज आयुर्वेदिक सांकेतिक परिभाषा पार्ट 3 में डिस्कस कर रहा हूं। जो तीन, जैसे त्रिकटु है, इसमें 3 चीजें होंगी, चतुर्जात में 4 चीजें होंगी। तो उन छोटे छोटे ऐसे शब्दों को मैं वर्णन करता हूं। त्रिकटु में सोंठ वरिष्ठ पिप्पली, त्रिफला में आंवला हरड़ बहेड़ा, त्रिकंटक में कटेली धमासा और गोक्षुरु, इसको त्रिकंटक कहते हैं। त्रिमद में वायुविडंग नागर मुथा चित्रक, 3 चीजें आती हैं। त्रिजात में दालचीनी तेजपात इलायची। त्रिजात में ही यदि हम नाग केसर मिला दें तो चतुर्जात हो जाएगा, यानी कि चतुर्जात में दालचीनी तेजपात इलायची नाग केसर हो जाएगा। अब त्रिलवण सेंधा काला नमक और बीड़ नमक। मधुरत्रय घृत मधु और गुड़ मधुरत्रय कहलाता है। त्रिगंध गंधक हरिताल और मनासेला। चातुर्भद्र सोंठ अतीस नागरमुथा गिलोय, ये चातुर्भद्र का चूर्ण बच्चों में बड़ा उपयोगी है। चातुर्बीज मेथी अजवाइन काला जीरा। मेथी अजवाइन जीरा बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग इसको वृक्ष पोटली से तैयार कराते हैं। और चौथी चीज, हालों के बीज को चतुर्बीज कहते हैं। चतुरोष्म सोंठ काली वृक्ष पिप्पली, इसमें पिप्पली मूल और मिला दें। त्रिकटु में पिप्पली मूल मिला देंगे तो चतुरश्म कहलाएगा। चतुसम हरड़ लौंग सेंधा नमक अजवाइन, ये चतुसम कहलाता है। वला चतुष्टय, इसमें 4 चीजें भल्य होती हैं, खरेटी है, सहदेई है, कंघी है और गंगेरन है, ये वला चतुष्टय कहलाता है। पंचवलकल आंवला, पंचवलकल में आम, पाकड़, पीपल, गूलर और पारस पीपल, यानी कि आम, बड़, गूलर, पीपल और पाकड़, तो जुड़ पारस पीपल कहते हैं। इन पंचछीरी वृक्षों के वलकलों को पंचवलकल कहते हैं, यानी कि पंचछीरी वृक्ष हैं, इनके पत्ते भी काढ़ा बना के पिया जा सकता है। इनके वृक्षों की जो छाल है उसका भी काढ़ा बना के पिया जा सकता है, और उसके काढ़े से व्रण रोपण का भी काम करता है धुलाई करने पर, और व्रण प्रक्षालन भी कराते हैं। बड़ी तेजी से व्रण भरता है, बहुत तेजी से, ये मेरा अनुभव है। यहाँ तक कि जो फिशुला के जख्म नहीं भर रहे होते हैं उनको भी हम पंचवलकल के धोवन से प्रक्षालन कराते हैं और ही पट्टी भी करा देते हैं, बड़ा अच्छा आराम होता है। तृण पंचमूल में कुश, कास, सरो, दरभा है ना, और इक्षु। कुश हो गया, कांस हो गया, सरकंडा हो गया, है ना, काश, डाब हो गया, और गन्ने के मूल को तृण पंचमूल कहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं। ये बहुत तृण पंचमूल गुर्दे के लिए बहुत लाभदायक है। गुर्दे की पथरी जो निकालने के लिए हम उसमें काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये बहुत अच्छे शीत द्रव्य भी हैं। अम्ल पंचक बिजौरा, संतरा, इमली, अम्लबेतस और जम्बीरी नींबू जो होता है उसे अम्ल पंचक कहते हैं। लघु पंचमूल में सालीपर्णी, पश्चपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोक्षुरु, ये लघु पंचमूल हो गया। और बृहत पंचमूल में अरणी, श्योनाक, पाड़ की छाल, बेल और गंभारी, ये बृहत पंचमूल हो गया। जब दोनों को मिला दें तो दशमूल हो गया। पंच पल्लव एकत्र मिले हुए आम, कैथ, बिजौरा, बेल और जामुन के पत्ते को पंच पल्लव कहते हैं। मित्र पंचक गुड़, घी, घुंगची, सुहागा और गुग्गल, ये मित्र पंचक कहते हैं। पंचकोल पिप्पली मूलम चव्य चित्रक नागरे, पिप्पली, पीपला मूल, चव्य चित्रक नागर अर्थात सोंठ को पंचकोल कहते हैं। बहुत ही अच्छा ये दीपन द्रव्य है, आम पाचक है। पंच लवण सेंधा काला नमक, बिड लवण, सवर्चल नमक और सामुद्र लवण को पंच लवण कहते हैं। पंचगव्य में दूध, दही, घृत, गोबर और मूत्र को पंचगव्य कहते हैं। पंच क्षार तिल क्षार, पलाश क्षार, अपामार्ग क्षार, यवक क्षार और सज्जी क्षार, मुख्यतः इन 5 क्षारों का ही औषधि बहुत अधिक प्रयोग होता है, इसे पंच क्षार भी कहते हैं। पंच सुगंधी शीतल चीनी, सुपारी, लौंग, जावित्री, जायफल को पंच सुगंधी कहते हैं। षडूषण में पंचकोल में काली मिर्च मिला दें।
फिर पंचकूल में क्या था, पिपली पिपली मूलम च विचित्रक नागरय, यदि इसमें काली मिर्च मिला देते हैं तो ये क्या हो गया, षडूषण हो गया। सप्त धातु, 7 धातुएं कौन सी हैं, सोना है, चांदी है, ताम्र है, भंग है, यसद है, शीशा है और लोह, ये 7 धातुएं जो हैं सप्त धातु कहलाती हैं। सप्त उपधातु भी होती हैं, वो कौन सी हैं, स्वर्णमाक्षिक, सोना यदि नहीं मिल पा रहा है तो उसका स्वर्णमाक्षिक प्रयोग कर सकते हैं, चांदी की जगह पर रौप्य माक्षक, और इसके अलावा भी नीला तोता, मृदा श्रृंग, खरपर, सिंदूर और मंडूर को सप्त उपधातु भी कहते हैं। जैसे कोई पैसे वाला है तो उसे सप्त धातुएं जो हैं उनके औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, उनके कॉम्बिनेशन का, और कम पैसे वाला है वहां हम सप्त उपधातु का प्रयोग कर सकते हैं, कम पैसे में काम चल जाएगा। सप्त उपरत्न वैक्रांत है, राजावर्त है, फिरोजा है, शुक्ति है, शंख है, सूर्यकांत है, चंद्रकांत है, ये सप्त उपरत्न कहलाते हैं। सप्त सुगंधी, सब सुगंधित, सप्त सुगंधित होंगी, अगर, शीतल, मिर्च, लोबान, लौंग, कपूर, केसर, चातुर्दात जात को सप्त सुगंधी कहते हैं। अष्टवर्ग में मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, वृद्धि, ये अष्टवर्ग कहलाती हैं। ये च्यवनप्राश में पहले पढ़ते थे, आजकल ये प्रायः विलुप्त हैं, इनके सब्स्टिट्यूट डाले जाते हैं। मूत्राष्टक, कौन कौन से जानवरों के जो मूत्र हैं औषधि रूप में प्रयोग कराते हैं वो मूत्राष्टक में आ जाते हैं। गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, ऊँटनी है, गधी है, घोड़ी है, हथिनी के मूत्र का औषधि प्रयोग किया जाता है विभिन्न जगहों पर, ये मूत्राष्टक कहलाता है। क्षाराष्टक, पंचक्षार के बारे में पढ़ा था, अब क्षाराष्टक में अपामार हो गया, आक हो गया, इमली हो गया, तिल है, पलास है, थूहर है और जौ है, इनके पंचांग क्षार तथा सज्जी क्षार क्षाराष्टक कहलाते हैं। नवरत्न, हीरा, मोती, पन्ना, प्रवाल, लहसुनिया, गोमेद, मणि, माणिक्य, नीलम और पुखराज, ये 9 हैं, नवरत्न कहलाते हैं। नव उपविश, 9 उपविश कौन कौन से हैं, थूहर है, आक है, कलियारी है, चिरभिटी या गुंजा कहते हैं, जमाल घुटा है, कनेर है, धतूरा है, अफीम है, ये नव उपविश कहलाते हैं। प्रयोग इनका शोधन के बाद अमृत के तुल्य हो जाता, परंतु ये विष के रूप में कार्य करते हैं। दशमूल में अभी हमने पढ़ाई था, लघु पंचमूल और बृहत पंचमूल मिला देने से दशमूल बन जाता है, अर्थात सालीपर्णी, प्रश्नपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोक्षुरु, अरणी, श्योनाक, पहाड़ की छाल, वेल और गंभारी, ये 10 मूल में आते हैं। ये आयुर्वेदिक सांकेतिक जो परिभाषाएं थी उनको अभी वर्णन किया 2 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।